हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। आज द्वारका एक्सप्रेसवे की भीड़ में जहां पे हर एक बिल्डर अपना न्यू लॉन्च कर रहा है, रेट की वैलिडेशन लेना इतना ही मुश्किल है जितना कोई नया प्रोडक्ट सेलेक्ट करना और जितना मुश्किल अपना कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बेचना है। बहुत से लोग मेरी बात से एग्री करते होंगे, क्योंकि सिर्फ टफ डेवलपर के या बी ग्रेड डेवलपर के नहीं, आज ए ग्रेड डेवलपर के भी रीसेल करना अपार्टमेंट बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसी कड़ी में मैं एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो कि मुझे लगता है द्वारका एक्सप्रेसवे में सबसे आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट है। इसमें मैं आपको सिर्फ जर्नलाइज ये नहीं बताऊंगा ये प्रोडक्ट है, ये डिटेल्स है। मैं आपको एक एक छोटी से छोटी चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। पहले मास्टर प्लान के माध्यम से मैं आप लोगों को द्वारका एक्सप्रेसवे का एक पार्ट समझाऊंगा। इसके बाद मैं गूगल मैप की हेल्प से आप लोगों को ये अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगा कि इसके आसपास क्या है और किस हिसाब से अच्छा रिटर्न दे सकता है। मैं आपको किसी भी प्रोडक्ट में ह्यूज डिस्काउंटिंग ऑफर नहीं करता हूं, क्योंकि मैं अपनी एक्सपर्टीज और उसको रीसेल करने का प्रॉमिस आप लोगों के साथ में रखता हूं। आज बहुत से लोग ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट्स को एग्जिट नहीं कर पा रहे, उसके पीछे राइट स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है। और इनफैक्ट आज के टाइम में ये प्रोडक्ट के मुकाबले में द्वारका एक्सप्रेस में बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि कहीं पे स्टैंड करते हैं। तो समझते हैं पहले लोकेशन। आज मैं आप लोगों को सेक्टर 102 के आसपास की पूरी लोकेशन समझाने की कोशिश करूंगा, कहाँ कहाँ पे क्या है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोगों ने ऐसी वीडियो अभी तक नहीं देखी होगी यूट्यूब पे। तो चलो शुरू करते हैं प्रोजेक्ट की डिटेलिंग। ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज द्वारका एक्सप्रेसवे। ये पूरा पेरीफेरी बनता है, द्वारका एक्सप्रेसवे है ये आपका सेंट्रल पेरीफेरल रोड आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपका एसपीआर रोड शुरू हो जाता है, फिर एक्सटेंशन रोड, और फिर वापस जाके आप लोगों को ऐसे यहीं पे मिल जाता है। तो पूरी पेरीफेरी है ये गुड़गांव के अंदर अंदर से। तो आज हम लोग इस रोड की भी बात करेंगे। ये रोड आप लोगों की आती है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। ये 75 मीटर की रोड है जो आगे जाके आपकी चली जाती है चंदू बुधेड़ा, इधर इस साइड चली जाएगी। अब आज हम पर्टिकुलरली जो बात करेंगे वो बात करेंगे सेक्टर 102, 102 ए की, यहाँ सेक्टर 102 की। फिर इसके साथ मैं आपका कंपैरिजन करूंगा जो इस लोकेशन पे सेक्टर 104 में जो प्रोडक्ट आने वाले हैं उनके साथ। अब मैं लोकेशन आपको समझाऊं, इसमें थोड़ी सी आज मैं आपको सेक्टर वाइज इसमें लोकेशन समझा रहा हूँ, सो दैट आप लोगों को क्लियर हो। यहाँ पे दिल्ली आता है आप लोगों का, ठीक है। ये जो सारा पार्ट है, ये सारा पार्ट न्यू गुड़गांव का आ जाता है, न्यू गुड़गांव का, ठीक है। और ये द्वारका एक्सप्रेसवे का सबसे अंडररेटेड जो सेक्टर है 37 डी आता है। यहाँ आपका ग्लोबल सिटी आ जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग इस रोड की प्रॉपर बात करेंगे। ये 75 मीटर रोड है, ये 60 मीटर रोड है। ये 60 मीटर रोड यहाँ पे कनेक्ट करता है रोड है, ये बहुत प्राइमरी रोड है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे से जो देखेंगे आप 2 से 3 रोड हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट करती है। एक तो ये रोड है, ठीक है। ये एक 106 वाली रोड है, एक ये रोड है। तो ये प्राइमरली 2-3 रोड है जिनका फ्यूचर आप लोग देख सकते हैं। ये दोनों रोड्स किस हिसाब से हैं और ये किस हिसाब से है। यहाँ पे आप लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रीन पार्क भी आता है। तो अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ मैप के माध्यम से, क्योंकि आप लोगों को ये तो पता लग ही गया होगा 102 सेक्टर कहाँ है। इसके सामने देखे कि ये सारा ग्रीन एरिया आता है, ठीक है। यहाँ पे सारा आप लोगों को ग्रीन एरिया मिलेगा, ये एनओसी फ्री जोन है। फिर उसके बाद ये वाला जो सारा एरिया है ये गुड़गांव के मास्टर प्लान के अंदर आता है। तो अब मैं आपको पर्टिकुलरली इस सारे एरिया के आज गणित बताने वाला हूँ, और इसी प्रोजेक्ट में यहीं पे एक प्रोजेक्ट आने वाला है, उसकी ही सारी स्टोरी समझाने वाला हूँ गूगल मैप की हेल्प से। तो जैसा हमने पहले देखा था, ये है अपना द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ में ये रोड आता है 60 मीटर वाइड रोड। ये 60 मीटर वाइड रोड है, ये है 75 मीटर वाइड रोड। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं सेक्टर 102 और सेक्टर 104 की हम लोग पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्टर 102 की। ये आपको जो बड़ी टाउनशिप दिखती है, ये है बीपीटीपी एम स्टोरिया की टाउनशिप। ये बीपीटीपीएम स्टोरिया क्या है, ये है 148 एकड़ की लैंड पार्सल है यहाँ पे, जिसमें इन लोगों के अभी हाई राइजेस भी कुछ यहाँ पे फ्रंट में हाई राइजेस लॉन्च हुए हैं, और साथ में लो राइज और प्लॉट्स की ये पूरी टाउनशिप है। बहुत फेमस टाउनशिप है ये। इसके बाद ये वाला जो गोल चक्कर है, ये अंडरपास बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये बिल्कुल अंडरपास 75 मीटर रोड पे टच होता है। ये अंडरपास यहाँ से निकल जाओगे,
तो जैसा मैंने बताया था आपको, यहाँ पे आगे हीरो होंडा चौक मिलेगा। अब जो ये लैंड पार्सल है, ये लैंड पार्सल आता है सेक्टर 102 में, जो कि 100 एकड़ का ग्रीन यहाँ पे पार्क का प्रपोजल है, जो कि अभी चल भी रहा है। अगर आप लोग बिल्कुल इसके साथ में देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाता है आपको शाहपुर जी। शाहपुर जी पलोंजी जॉय विले प्रोडक्ट का नाम है, जिसमें बहुत आउटस्टैंडिंग रिटर्न आए हैं, हाई डेंस प्रोजेक्ट है। आज के टाइम में रीसेल भी, अभी मैंने एक क्लाइंट की रीसेल की है जो कि 1852 स्क्वायर फीट की है, और 2 करोड़ 82 लाख रुपए में रीसेल किया है। तो आप पर स्क्वायर फीट रेट खुद देख सकते हैं, 14.5 से 15 हज़ार रुपए का रीसेल का रेट है। इसके साथ ही यहाँ पे अदानी का पूरा लैंड पार्सल है 40 एकड़ का, ठीक है, जिसमें कि एक तो ये लैंड पार्सल आता है अदानी ओएस्टर ग्रैंड, ठीक है। कुछ टावर यहाँ पे है और कुछ टावर यहाँ पे है। इसको बीच में से जो कट करती है वो करती है आप लोगों की हाई टेंशन वायर। प्रोजेक्ट जो बनाया है वो L&T ने बनाया है अदानी का। यहाँ पे टोटल एंड लैंड जो अदानी के पास है वो 40 एकड़ की रहने वाली है। 40 एकड़ में से 19 एकड़ में आप लोगों का अदानी ओएस्टर ग्रैंड है। फिर 3 एकड़ में आपका यहाँ पे साथ में इनका एससीओ प्रोजेक्ट है अदानी ओएस्टर आर्केड के नाम से। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सारा जो लैंड पार्सल है, यहाँ पे इन लोगों का अदानी की प्लॉटिंग का साइट है, अदानी M2 के ओएस्टर ग्रीन्स के नाम से है, जो कि आप लोगों की 15 एकड़ में रहने वाली है। जो इनके पास ये प्राइम लैंड पार्सल बचा है, ये है कॉर्नर का लैंड पार्सल, ठीक है। अब ये कॉर्नर का लैंड पार्सल 75 मीटर रोड को भी कनेक्ट करता है, ये 60 मीटर रोड को भी कनेक्ट करता है, ठीक है। यहीं पे शीतला माता मेडिकल कॉलेज भी आता है आप लोगों का, ठीक है। शीतला माता मेडिकल कॉलेज की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आप लोगों को 30.75 एकड़ में शीतला माता मेडिकल कॉलेज रहने वाला है, जिसमें 1.25 लाख स्क्वायर फीट का एरिया आने वाला है। यहाँ पे 150 सीट MBBS स्टूडेंट्स के आने वाली है, और 650 से 850 बेडेड का ये हॉस्पिटल रहने वाला है। तो इस एरिया के अगर रेंटल पर्सपेक्टिव की बात करें, ऐसा नहीं है कि ये बनना है, ठीक है, दिस इज ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड। अगर आप लोग देखेंगे फिनिशिंग स्टेज पे है, तो ये बन चुका है प्रोडक्ट 30.75 एकड़ में, ठीक है। तो इसका जो इस एरिया का, चाहे तो BPTP हो, ठीक है, चाहे वो इधर हो, चाहे आप लोगों का अदानी हो, तो यहाँ का रेंटल वैल्यू हमेशा आपको हायर मिलेगा दूसरे सेक्टर से। तो इसका कंपैरिजन में मैं आपको, ये जो सेक्टर 104 है, अब यहाँ पे मोस्टली प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, जो ये 104 है। अब यहाँ का भी मैं आपको इस मैप में मैं आप लोगों को 104 के भी सारे प्रोडक्ट्स के जरूर बताऊंगा कि कैसे है और आपको कंपैरिजन कैसे करना है। हवा में नहीं बोलूंगा इसको रिटर्न नहीं मिला, वो मत लो, ये मत करो, नहीं, अच्छी तरह समझ के जाना अगर आप यूट्यूब वीडियो देखने आए हो तो यहाँ पे इन लोगों के पास 5.5 एकर्स के अप्रोक्सीमेटली लैंड है, जिसमें से आप लोगों के 2 आइकॉनिक टावर आएंगे। 2 आइकॉनिक टावर में से आप लोगों के G+46 की इसमें हाइट रहने वाली है, और 4 टू कोर सारे अपार्टमेंट रहने वाले हैं। अब सबसे अच्छी देखने वाली चीज क्या है, इसमें 2 टावर आएंगे, एक टावर इधर हो गया, एक टावर इधर हो गया। ना तो इधर कोई फेस करता है, यहाँ पे सारा ग्रीन एरिया है, इधर पीछे प्लॉट लगते हैं ना, इधर फेस करता है। तो इस अपार्टमेंट में आपको कोई हिंड्रेंस ही नहीं मिलने वाली, इसमें ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट लैंड पार्सल मिलेगा। फिर इसमें आप लोगों को आज द्वारका एक्सप्रेसवे पे देखोगे तो नॉट इवन अ सिंगल प्रॉपर्टी जो 60 और 75 दोनों रोड से कनेक्ट करती हो, और दोनों तरफ से उसकी एंट्रेंस हो। अब 3 टावर ही हो गए, एक टावर यहाँ पे क्लब है, इनका छोटा क्लब है 2-3 फ्लोर का। तो इसके एंट्री इस रोड से 75 से, एग्जिट 60 मीटर रोड से रहेगी। क्लब की भी इन्होंने बाहर बाहर से एंट्री दी है, ठीक है, और बाहर से ही एग्जिट कर सकते हैं। इसमें जो यूनिट रहने वाली हैं 350 यूनिट आएंगी। 5.5 एकड़ में करीबन करीबन 60 से 65 की डेंसिटी है। अब जो इसका पेमेंट प्लान रहने वाला है ना, तो बहुत लुक्रेटिव है। क्या होता है कई बार बायर ना सिर्फ ये देख के खरीद लेता है कि पेमेंट प्लान अच्छा है तो मैं उसको खरीद लूँ, नहीं, जो सॉलिड प्लेयर होगा, जिसने अच्छी चीज बनानी होगी, आज अदानी का कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हो कैसा कैसा है मार्केट में और किस हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पे आपको पेमेंट प्लान तो ठीक मिलेगा, 30-40-30 का पेमेंट प्लान मिलेगा, बट वो स्प्लिट्स में होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद 2350 स्क्वायर फीट, और आप लोगों के 3250 स्क्वायर फीट, 2 साइजेस इसमें रहने वाले हैं। 3 लेवल की कार पार्किंग इसमें रहेगी आप लोगों की।
और इसकी जो सबसे बड़ी एडवांटेज है, वो एडवांटेज इसकी लोकेशन ही है, ठीक है? तो एंट्री यहाँ से होगी, सीधा आपका वेहिकुलर मूवमेंट अंदर जाएगा और यहाँ से आपकी एग्जिट हो जाएगी। ज़ीरो वेहिकुलर मूवमेंट है। जो इसको डिज़ाइन कर रहा है आर्किटेक्ट पार्टनर है, वो है इसका मॉर्फोजेनेसिस, और जो इसके लैंडस्केप कर रहा है वो है ओरेकल, ठीक है? और जेन्युइन रेट पे आप लोगों को ये प्रोडक्ट मिलता है। अब बात करते हैं हम लोग इन वाले सेक्टर्स की, जो ये वाले सेक्टर 104 वाला पार्ट है। यहाँ पे फ्रंट में सेंट्रल पार्क के पास लैंड है, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ से ट्राइडेंट की लैंड शुरू हो जाती है। ट्राइडेंट की लैंड नहीं है, लैंड तो एचसीबीएस की है, बट ट्राइडेंट भी है। यहाँ पे आप लोगों का प्रोजेक्ट अभी देखने को मिला सत्ता लेवांते, इधर पीछे ये वाले वो हैं सारे M2K के प्लॉट्स इधर सारे, ठीक है? और इधर आपका एक आईटीसी का ब्रांडेड रेजिडेंसीज भी आने वाला है। तो और इधर आपका फ्रंट में इधर पूरी खड़ा है, ठीक है? पूरी खड़ा है आप लोगों का। तो जो यहाँ पे चीज़ें आएँगी, जैसे सत्ता लेवांते से आप लोग बोलते हैं कैसे सत्ता लेवांते से सस्ता है। अब इसके सामने का व्यू सारा ब्लॉकेज है। इसके सामने आप लोगों को बिल्डर दे रहे हैं वहाँ पे 13,500 13,750 रेट। लोग बोलते हैं सस्ता सस्ता रेट नहीं है। वो उस लोकेशन को जस्टिफाई करता है, क्योंकि यहाँ पे सारा नाला है, ये सारा एसटीपी है, सारी गंदी स्मेल आती है इस रोड के थ्रू। यहाँ पे इन प्रोजेक्टों पे आप M2K के फ्लोर पे जाओगे कभी तो आपको स्मेल आएगी, ठीक है? और बिल्कुल स्मेल आती है, उसमें मेरे को कहने में वो नहीं है। उसके बाद सत्ता लेवांते के सामने 18 एकड़ जो है कुछ तो यहाँ से ट्राइडेंट और आप लोगों का एचसीबीएस इसको कवर कर देगा, कुछ सेंट्रल पार्क, तो इसका फ्रंट का व्यू तो रहा ही नहीं, ठीक है? और पीछे का आप लोगों देखेंगे, पीछे का आपको सारा आप जिसने पीछे की यूनिट ली उसको आपको समझ आ जाएगी कि क्या सिचुएशन है। तो ये नहीं है क्या टिकट साइज़ कम हो, टिकट साइज़ भी बढ़ा है क्योंकि साइज़ेज़ बढ़े हैं अपार्टमेंट के सत्ता में, ठीक है? बाकी रही ट्राइडेंट की बात, ट्राइडेंट भी आज बात कर रहा है कि मैं तो 30-35 हज़ार रुपए पे लेके आऊँगा प्रोडक्ट, पता नहीं कितने पे लेके आएँगे। सेंट्रल पार्क भी महँगा ही प्रोडक्ट है। तो उन सब का कंपैरिज़न करा जाए तो दिस प्रोडक्ट इज़ आउटस्टैंडिंग, इसमें कोई दोराहे की बात नहीं है। चाहे वो हुड्डा का 100 एकड़ का पार्क रहा हो, चाहे आप लोगों के यहाँ पे शाहपुर जी की टाउनशिप हो, चाहे वो यहाँ पे हो, तो इस रेट को जस्टिफाई करते हैं। प्रोडक्ट में कोई हिंड्रेंस नहीं है, ना कोई इसमें छुपे हुए चार्जेस होते हैं। अदानी बड़ा ट्रांसपेरेंट सा बिल्डर है, और जो देता है कॉन्ट्रैक्ट भी, वो भी बहुत नामी प्लेयर्स को देता है। तो आप लोग जो भी प्रोडक्ट को अच्छी तरह और समझना चाहते हैं, अपनी ईओआईज़ के लिए इंटरेस्ट बना रहे हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। अब ये नहीं है कि मैंने वीडियो बना दी तो सर आपने वीडियो बनाई थी इसलिए हमने खरीद लिया, नहीं। उसके पीछे क्या कॉल है, किस हिसाब से हम लोगों को बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपके होराइज़न में आता है, नहीं आता है, उन सब की बात कर सकते हैं। मेरा कंसल्टेशन के लिए नंबर ऊपर दिया गया होगा, आप अपने कंसल्टेंट से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, सिर्फ कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी पेड कंसल्टेशन। अदरवाइज़ आप लोग हम लोगों के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो भी आप अपना होराइज़न डिस्कस कर सकते हैं। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर पाया होगा। धन्यवाद।